चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग गणित ज्ञान दर्पण में आप लोग का स्वागत है। गणित ज्ञान दर्पण में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 10 माध्यमिक के विद्यार्थियों के लिए आज मैं लेसन कौन सा 9.2 कौन सा लेसन 9.2 का मैथ सिखाने जा रहा हूं। लेसन 9.2 का मैथ हम सिखाने जा रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह समझिएगा। अगर आपको अच्छा समझ में आया तो यस सर या ओके सर लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। 1 का a, 3 का पावर 1/2 दिया है और ये √3 दिया है। अब बोला है गुणनफल निकालो। क्या निकालो? गुणनफल। गुणनफल में क्या होता है? गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। चलो करते हैं, ध्यान दोगे। ये 3 उतारे, ये जो ऊपर में 1/2 है पावर में, याद रखिएगा जब भी किसी को ऊपर में 1/2 पावर में रहे, 1/2 ये 1/2 ऊपर में है, पावर में है, तो जब भी 1/2 रहे ये 1/2 को हटाएंगे और इस 1/2 के बदले क्या लिख देंगे? रूट लिख देंगे। याद रहेगा, जब भी किसी के पावर में 1/2 रहे उस 1/2 को हटा देना है और उस 1/2 को हटाकर उसके बदले क्या लिखेंगे? रूट लिखेंगे। 1/2 हटेगा, पावर का 1/2 हटेगा, रूट लिखेंगे। अच्छा, गुणनफल बोला है गुना √3, यहां √3 है, उतार दिए। अब बताओ √3 गुना करेंगे माने 2 तो 3। और हम लोग क्या जानते हैं, रूट के अंदर जो संख्या डबल रहेगा, रूट के अंदर जो संख्या डबल रहेगा वो 1 निकलेगा। रूट के बाहर कितने निकलेंगे? 1, 2 3 के लिए 1 3 बाहर निकल गया। याद रखिएगा रूट के अंदर 2 3 है तो रूट से बाहर कितना निकलेगा? 1 तो 3। यही हो गया आपका आंसर। एकदम इजी है, बहुत आसानी है, बहुत आराम से समझ में आएगा बेटा। अब ध्यान दो, इसको क्या बोला? 2√2 को कितना से गुना करने पर, क्या करने पर? गुना। इसको 2√2 है ना, इसमें हम कितना से गुना करेंगे? इसको कितना से गुना करना है। तो एक काम करो, हम मान लिए 2√2 को x से गुना करेंगे। बोला है ना, कितना से गुना करोगे? तो इसको कितना से गुना करेंगे? x से गुना करेंगे, x से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 लिख दिए, बराबर 4। एकदम आराम से समझिए। 2√2 में कितना से गुना करेंगे? तो इसमें कितना से गुना करेंगे? x से। और ये किसके बराबर हो जाएगा? यहां दे दिया है 4। चलिए x रहने दीजिए, ये 4 ऊपर में, और ये 2√2 गुना में उधर जाएगा। 2√2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। ये 2√2 गुना में है, गुना में है, ये 2√2 बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? भागा में जाएगा। इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। ये सब जानते हैं, जानते होंगे आप। चलिए 2 से 4 काटेंगे कितना बार में? 2 बार में। क्या आया? x बराबर आया 2/√2। ऊपर में 2, नीचे में √2। अब एक काम करेंगे, ठीक है ना बेटा, यहां गुना का चिन्ह दिए, रेशनलाइज करेंगे। हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। कैसे होता है परिमेयकरण या रेशनलाइज, सीखिएगा। नीचे कितना लिखा है? √2 है ना, यही √2 ऊपर में भी लिखो और यही √2 नीचे में भी लिखो। इसी को कहते हैं रेशनलाइज। ये जो √2 लिखे हो ऊपर नीचे लिखकर गुना करो। ऊपर में भी √2 बटा देकर नीचे में भी √2। ये √2 को हम ऊपर नीचे लिखकर गुना करेंगे, इसी को कहते हैं रेशनलाइज। अगर यहाँ √3 रहता तो ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3 लिखकर क्या करते? गुना करते। याद रहेगा। चलिए ये ऊपर में 2 है, ये √2 है, गुना होगा तो क्या होगा? 2√2 होगा। 2 और √2, 2 और √2, 2√2, और नीचे गुना करिए, √2 को √2 से गुना करिए, 2 तो 2 आया, 2 को 2 आया, ऊपर में 2√2 रह गया। अब बताइए रूट के अंदर 2 तो 2 है तो 2 तो 2 के लिए कौन 2 निकलेगा? कौन तो 2 निकलेगा? 1 तो 2 बाहर निकल गया, 2 2 कट गया, क्या आया? √2 आया। यही हो गया आपका आंसर।
अच्छा समझिएगा, ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सिखाएंगे एक का सी। एक का ए और बी हो गया, एक का सी ध्यान दोगे क्या करेंगे। कह रहा है 3√5 और 5√3, इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। गुना माने इस तरह का गुना करना है। चलिए 3√5 लिखे और यहां A1 की जगह क्या दे देंगे, गुना। ये गुना करने को बोला, गुना का चिन्ह दे दिए, 5√3 लिख दिए। चलिए गुना करते हैं दोनों को। अच्छा गुना करने का नियम सीख लो। आपका करनी जो चैप्टर है, करनी अर्थात शॉर्ट्स, इस करनी या शॉर्ट्स में गुना करने का नियम ठीक से याद रखिएगा। गुना कैसे किया जाता है, गुना कैसे करना है, बाहर वाला संख्या बाहर वाला संख्या से, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से। क्या समझे, बाहर वाला बाहर से, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से। चलिए यहां देखिए तो कौन है बाहर, बाहर 3 है और बाहर 5 है। बाहर बनेगा रूट के बाहर, तो रूट के बाहर ये 3 है, रूट के बाहर ये 5 है। ये 3 है, ये 5 है, तो बाहर वाला बाहर से, बाहर वाला बाहर से गुना होगा। चलिए करिए, 3 और 5 गुना करिए 15। तो क्या सीखे, गुना का नियम क्या है, करनी में गुना का नियम क्या है, बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से। अंदर का मतलब रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से। चलिए रूट के अंदर कौन है, 5 है, रूट के अंदर कौन है, 3 है, तो 5 को 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, √15। तो क्या सीखे, गुना का नियम क्या सीखे, गुना करने का नियम बाहर वाला बाहर से, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से गुना होगा। तो 3 को 5 से गुना किए, ये 3 है और ये 5 है, ये 3 5 15 और अंदर वाला 5, अंदर वाला 3 गुना हुआ 15। यही हो गया आपका आंसर। एकदम इजी है, अच्छा समझिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब 1 का क्या देखते हैं, डी। 12 बोल रहे हैं बेटा, लेसन 9.2, क्लास 10 का मैथ का लेसन 9.2 पढ़ा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसका कैसे सॉल्व करेंगे। ये √6 है और ये √15 है। एक काम करिए, √6 और √15 को गुना करिए तो क्या होगा, 15 को 6 से गुना करेंगे 90 होगा, 15 6 90। अच्छा इधर क्या रह गया, x√10। आपको क्या बोला है, x का मान निकालिए। किसका मान, x का, निकल जाएगा, ध्यान देकर रहिएगा। चलिए ये क्या है, 90 है ना। चलिए 90 को तोड़ते हैं इस तरह से, इस तरह से तोड़ते हैं, ठीक है। 10 के पारा में 90 9 बार में, 3 से 9 3 बार में, तो का आया 10 आया, 3 आया, 3 आया, ओके। तो चलिए 90 की जगह लिखिए 10 3 3, ऐसे लिखिए 10 3 गुने 3। इधर क्या है बेटा, x√10। अब बताइए, रूट के अंदर 2 तो 3 है, तो हम बोले थे ना रूट के अंदर जो संख्या डबल हो वो रूट से बाहर कौन निकलेगा, 1 निकलेगा। तो 2 3 के लिए क्या होगा, बोलो 2 3 के लिए क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे कौन, 1 तो 3 निकालेंगे और अंदर में क्या रह गया, 10 रह गया। ऐसे 2 3 रूट से बाहर निकला, 1 3 और अंदर में कौन रह गया, √10 हो। काहे अंदर में 10 रह गया, क्यों रह गया, क्योंकि 10 जो है वो डबल नहीं है, सिंगल ही है, अकेला है, इसलिए रूट के अंदर फंस गया। अच्छा और ये वाला x√10 उतार दी। अब तुम देख सकते हो √10 क्या हो गया, कट गया। तो आपका रिजल्ट क्या आया, x का मान क्या आया, 3 आया, x बराबर 3। यही हो गया बेटा आंसर। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ रही है, एकदम इजी है, अच्छा समझिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे
1 का सवाल नंबर ई, 1 का ई, ध्यान दीजिए क्या सवाल है। √5 प्लस √3, या कुछ नहीं तो इंटू √5 माइनस √3 बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो किसका मान निकालने को बोला, एक्स का। चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए बेटा, क्या करेंगे, यहां गुना है ना, देखो किस चालाकी से हम गुना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। √5 को √5 से गुना करो, √5 को √5 से, तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25, √5 को √5 से गुना किए, 5 को 5 से 25। अच्छा ये कौन सा चिन्ह है, प्लस, और ये कौन सा चिन्ह है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, समझ में आ रहा है गुना। अच्छा √3 को √3 से गुना करो, जब √5 को √5 से गुना किए हो तो √3 को √3 से गुना करो, तो क्या हो जाएगा, √3 को 3 से गुना करेंगे 9, और इधर रह गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहने दिए। अब बताओ 25 का मतलब 2 तो 5 होता है, और 9 है ना, 9 का मतलब 2 तो 3 होता है, क्यों, 2 तो 3 को गुना करेंगे 9 आएगा। अब बताओ रूट के अंदर 2 5 है, तो हम क्या बोले थे, रूट के अंदर 2 5 है, तो इस 2 5 के लिए रूट से बाहर कौन निकलेगा, 1 तो 5 निकलेगा। रूट के अंदर 2 तो 3 है, तो रूट से बाहर कौन निकलेगा, 1 तो 3 निकलेगा, और उधर क्या रह गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए 5 में से 3 गया, 2 आया, इधर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के उधर है, ये बराबर के उस तरफ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, हाँ या ना। माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर उधर है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा 25 रहने दीजिए, और ये 2 प्लस में है, ये +2 बराबर के उधर जाएगा -2, ये +2 बराबर के उधर जाएगा -2, और माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के इधर आया तो प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, 25 में से 2 गया 23 आया। आप x रखिए, हम लोग बोले थे, आपको याद है कि नहीं, ये जो स्क्वायर है, x के ऊपर जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, याद रहेगा, याद रहेगा, स्क्वायर बराबर, स्क्वायर माथा के ऊपर जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, याद रहेगा। स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट, तो √23, यही हुआ x का मान √23। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब 2 नंबर में क्या बोला है, गुणनफल ज्ञात करो, माने गुना करना है, गुणनफल ज्ञात करो माने गुना करना है। चलिए करते हैं। हाँ मैंने एक बात बताया था, गुना कैसे किया जाता है, करनी में कैसे गुना किया जाता है, तो रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाला, माने बाहर वाला बाहर से गुना, और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से गुना, याद रखिएगा दिमाग में, बाहर वाला बाहर से गुना, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से गुना। चलिए ये रूट 7 है और रूट के अंदर 14 है, चलिए गुना करिए, तो क्या हो जाएगा, 7 को और 14 को क्या करेंगे हम, गुना कर देंगे, तो क्या आएगा, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, और 7 एकम 7 2 9, 98। कितना आया, 7 और 14 गुना किए 98 आया। एक काम करिए, 98 को तोड़िए, तो जब तोड़िएगा ना तो देखिएगा
2 तो 7 और 1 तो 2 आएगा। ऐसे इस तरह से तोड़िए ना बाबा, ऐसे इस तरह से लौटा करके तोड़िए, तोड़िए 7 से तोड़िए, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 चौके 28, फिर 7 से 14 कितने बार में, 2 बार में, 2 तो 7 आया, 1 तो 2 आया, लिख दिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, रूट के अंदर 2 तो 7 है तो रूट से बाहर कौन निकलेगा, 1 तो 7 निकलेगा। रूट के अंदर जो चीज डबल होता है वो 1 निकलता है, और अंदर में कौन फंस गया, 2 रह गया। यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसको भी करते हैं। अभी मैं बताया, क्या बताया, बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से गुना होगा। तो बोलिए यहां बाहर में 2 है, इस रूट के बाहर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। याद रहेगा, किसी के रूट के बाहर में कुछ ना हो तो 1 होता है। चलिए बाहर वाला बाहर से गुना करिए, 2 को 1 से गुना करिए, 2 आया। अब अंदर वाला अंदर से गुना होगा, माने रूट के अंदर 12 और रूट के अंदर 3, ये गुना कर दीजिए, 12 तिया 36। याद रहेगा, बाहर वाला बाहर से, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से, बाहर वाला बाहर से, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से गुना होगा, यही नियम है। चलिए अब हम 36 को तोड़ेंगे। 3, हाँ टूट गया, 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए, रूट के अंदर 2 3 है तो बाहर कितने निकलेंगे, 1 तो 3 निकलेगा। 2 को 2 है, रूट से बाहर निकलेगा, 1 को 2 निकलेगा। आप सब गुना करिए, कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। आपका यही हो गया आंसर। ओके, अच्छी तरह से सवाल समझिए, बढ़िया से समझिए, क्योंकि माध्यमिक आपको देना है, ठीक ना बेटा, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों अब ध्यान दो, गुणनफल करना है ना जी, तो करिए। 2 का सी नंबर सवाल देखिए, √5, √15, √3, इन सब को क्या करना है, गुना करना। चलिए करते हैं, सब तो रूट में ही है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो एक काम करिए, रूट दे दीजिए और अंदर में सब लिख दीजिए, 5, 15, 3 है जी, 5, 15, 3, क्योंकि सब तो रूट के अंदर ही है। 5 भी रूट के अंदर है, 15 भी रूट के अंदर है, 3 भी रूट के अंदर है, सब तो रूट के अंदर है। तो एक रूट दे दो, एक तो रूट देकर और सबको अंदर डाल दो रूट के अंदर। चलिए तोड़िए, इस 15 को तोड़ते हैं, 5 गुने 3 और 1 3 उतार दिए। अब बताओ, रूट के अंदर 2 5 है तो बाहर कितने निकलेंगे, 1 5। 2 3 है रूट के अंदर तो रूट से बाहर कितने निकलेंगे, 1 3, तो आ गया 5 तिया 15। यही हो गया आपका आंसर। इजी था। इधर आइए जरा, यहां गुना करना। चलिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, √2 को 3 से गुना करेंगे। क्या ये दोनों गुना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। √2 और ये 3 दोनों कभी भी गुना नहीं कर पाओगे। बोलो क्यों, क्योंकि ये 2 जो है ये रूट के अंदर है और ये 3 रूट के अंदर नहीं है। ये 2 रूट के अंदर है और ये 3 रूट के अंदर नहीं है। तो गुना का नियम हम बताए थे, रूट वाला रूट से गुना होगा, बाहर वाला बाहर से गुना होगा। तो इसका मतलब ये रूट में है और ये 3 रूट में नहीं है। सही बोल रहे हैं ना बेटा, फिर से बोल रहे हैं, ये 2 जो है ये 2, ये जो 2 है ये रूट के अंदर है, लेकिन ये जो 3 है ये रूट में नहीं है। ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, इसलिए दोनों का गुना नहीं हो पाएगा। क्योंकि गुना का नियम क्या है, बाहर वाला बाहर से और रूट वाला रूट से। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे गुना होगा, ये 3 जो है इसको सामने ला दो, 3 और √2 लिख दो, 3 √2 ऐसे 3 √2। ये दोनों गुना नहीं हो पाएगा, ये दोनों के बीच गुना नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों को कैसे उतारे हम, 3 को आगे लिख दिए और √2 को बाद में। चलिए ये प्लस का चिन्ह दिए
अब इस √2 को इससे गुना करो √5 से। अब ये गुना होगा, बोलो √2 और √5 क्यों गुना होगा? क्योंकि ये भी रूट में है और ये भी रूट में है। तो नियम, गुना करने का नियम क्या बोले? रूट वाला रूट से गुना हो पाएगा, रूट वाला रूट से गुना कर पाओगे। चलो करो, √2 को √5 से गुना करेंगे, 2 पचे 10, यही हो गया आपका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है क्या बोले यहां पर? √2 और √5 ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, इसलिए ये दोनों गुना हो गया, ये दोनों गुना कर पाए, √2 और √5, क्योंकि दोनों रूट में है इसलिए गुना हो गया। लेकिन ये रूट में है और ये 3 रूट में नहीं है, इसलिए दोनों गुना नहीं हो पाया, ऐसे उतर गया। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग 2 का सवाल नंबर ई, ठीक है, 2 का ई पे ध्यान दीजिएगा। 2 में क्या बोला? गुणनफल, मतलब गुना करना है। क्या करना है? गुना। √2 प्लस √3 और लिखा √2 माइनस √3, और क्या करना है हमको? गुना करना है। एकदम इजी है, कैसे गुना करेंगे ध्यान दो बेटा। √2 को √2 से गुना करो, √2 को √2 से, ठीक है, एकदम इजी है गुना, कोई हार्ड नहीं है। √2 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका √4, हाँ, 2 दूनी 4। अच्छा, ये कौन सा चिन्ह है? प्लस, और ये कौन सा चिन्ह है? माइनस। प्लस माइनस माइनस। अब √3 को किससे गुना करो? √3 से। तो √3 को √3 से गुना करेंगे, क्या आएगा बेटा? √9, 3 3 के 9। अच्छा बताइए, 4 का मतलब क्या होता है? 2 तो 2, हाँ, 4 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, क्यों? 2 और 2 गुना करेंगे 4 आएगा। 9 को तोड़ेंगे 2 तो 3, कैसे? 3 और 3 गुना करेंगे 9 आएगा। अब बताओ, रूट के अंदर 2 तो 2 है, तो हम बताए थे रूट के अंदर जो संख्या डबल होती है वो रूट से बाहर कितना निकलता है? कौन निकलता है? 2 को 2 के लिए कौन निकलेगा? 1 तो 2 निकलेगा। रूट के अंदर 2 तो 3 है, तो रूट से बाहर कौन निकलेगा? 1 तो 3 निकलेगा। ठीक है बेटा, अब घटाते हैं, 3 में से 2 जाएगा 1, कौन बड़ा है? 2 ना 3, कौन बड़ा है? बड़ा संख्या कौन सा है? 2 है ना 3 है? 3 है बड़ा संख्या, तो जो बड़ा संख्या रहेगा उसी का सामने वाला चिन्ह उतरेगा। दोनों में से जो बड़ा संख्या रहेगा, दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसी के सामने वाला चिन्ह उतारेंगे। ठीक है, दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसी का सामने वाला चिन्ह उतारेंगे। आपका आंसर कितना आया? -1, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब इसमें आइए, यहां भी हमको क्या बोला है बेटा? गुना करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आराम से ध्यान दोगे, धीरे धीरे। ठीक है, पहले हम 2√3 को किससे गुना करेंगे? 4√2 से। 2√3 को 4√2 से गुना करेंगे। अच्छा, गुना करने का नियम हम बताए होंगे, बाहर वाला बाहर से गुना करना है और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से गुना होगा। माने बाहर वाला बाहर से गुना होगा और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से गुना होगा। माने अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से। चलिए गुना करिए, ये 2 है, ये 2 को किससे गुना करिए? जी, बाहर में 4 है, तो ये 2 और 4 गुना करिए, 8 आ गया। तो बाहर वाला गुना हो गया। अब हम कौन सा गुना करेंगे? रूट के अंदर वाला। रूट के अंदर 3 है और यहां भी रूट के अंदर क्या है? 2 है, तो 3 और 2 गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, रूट के अंदर 6। तो रूट के अंदर वाला गुना किए और बाहर वाला बाहर गुना किए। ओके, चलिए अब 2√3 को किससे गुना करेंगे? √5 से। ध्यान दीजिएगा, 2√3 को 4√2 से गुना हो गया। अब 2√3 को किससे गुना करेंगे? हम √5 से गुना करेंगे। याद रहेगा तरीका, ठीक से देखिएगा, एक पकड़ेंगे, दोनों से गुना करेंगे, दोनों से। चलिए पहले यहां कौन सा चिन्ह है? प्लस दे दिए,
अब हम 2√3 को किससे गुना करेंगे? √5 से। तो करिए, बाहर वाला बाहर से, देखिए तो इसके बाहर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, तो गुना करिए। बाहर में 2 है, बाहर में 1 है, 2 और 1 गुना होगा 2। बाहर वाला बाहर से गुना हो गया। अब रूट के अंदर वाला बताओ। रूट के अंदर कौन है? 3, और यहां रूट के अंदर कौन है? 5। तो √3 और √5 गुना करेंगे, क्या होगा? √15। एजे 5, एजे 3, 5 15। बोलिए, इसका काम हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको पकड़ेंगे 3√2 को, इसको इससे गुना करेंगे पहले 4√2 से, फिर 3√2 को किससे गुना करेंगे? √5 से। माने इसको पकड़े, अब दोनों से गुना करेंगे। चलिए आस्ते से करते हैं। पहले यहां कौन सा चिन्ह है? प्लस लिख दो। अब 3√2 को पहले इससे गुना करो, एजे इससे। तो गुना करने का नियम, बाहर वाला बाहर से, एजे बाहर में 3 है, अब बाहर में 4 है, गुना करो। 3 चौके 12, बाहर वाला बाहर से गुना हो गया। अब अंदर वाला √2 को किससे गुना करेंगे? √2 से, तो क्या आएगा? √4। अब √3√2 को किससे गुना करेंगे? √5 से। चलिए करते हैं। एजे 3√2 को किससे गुना करेंगे? अब √5 से गुना करेंगे। चलो कैसे गुना किया जाए? बाहर वाला बाहर से, तो बाहर में 3 है, यहां बाहर में 1 है, कुछ नहीं होने से 1 गुना करो। 3 एकम 3। अच्छा, कौन सा चिन्ह यहां पर? प्लस का चिन्ह उतार दो पहले, तो 3 एकम 3। अब √2 को √5 से गुना करो, जी √2 को √5 से गुना करो, 5 दूनी 10। तो गुना का नियम याद रखिएगा। करनी में गुना का क्या नियम है? बाहर वाला बाहर से गुना होगा, अंदर वाला अंदर से गुना होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। ये 8√6 रहने दिए, 2√15 इसको भी रहने दिए, 12 ये 4 है ना, 4 को तोड़ो, 2 गुने 2, अब प्लस 3√10 रहने दिए, इसको भी रहने दिए। 8√6, 2√15 इन दोनों को उतार दिए। अब बताइए, रूट के अंदर 2 है, तो रूट के अंदर 2 है, तो रूट से बाहर कौन निकलेगा? 1 जो रूट के अंदर डबल होता है वो कौन निकलता है? 1 निकलता है। तो बाहर में 12 है, और यहां 2 को 2 के लिए 1 को 2 निकलेगा, और यहां क्या रह गया? 3√10। 8√6 रहने दिए, 2√15 रहने दिए, और यहां 12 दूनी 24, और इसको भी उतार दिए, 3√10 उतार दिए। यही हो गया आपका बेटा आंसर। बढ़िया से सवाल समझिएगा। ओके बेटा, चलिए हाँ, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब 2 का सवाल नंबर जी, 2 का जी, ध्यान दीजिएगा। हमको वही करना है, गुणनफल ही करना है। गुणनफल करो। दिया है √3 + 1, √3 - 1, 2 - √3, 4 + 2√3। चलो कैसे करेंगे, ध्यान दोगे? एकदम इजी है। पहले क्या करोगे? √3 को √3 से गुना करो, तो √3 को √3 से गुना करेंगे, √9 होगा। √3 3 3 9। अच्छा, ये कौन सा चिन्ह है? प्लस। ये कौन सा चिन्ह है? माइनस। प्लस माइनस माइनस। अब 1 को 1 से गुना करो, आ गया 1। ओके बेटा, हो गया इसका गुना। इसको ब्रैकेट में रख दिए, इधर आइए, 2 - √3 इसको उतार दिए। अब बेटा इसको भी उतार दो, 4 + 2√3, इन दोनों को हम उतार दिए। अब बताओ, रूट ये 9 है ना, 9 का मतलब क्या होता है? 2 तो 3 होता है, ये तो जानते ही होंगे। क्या 3 और 3 गुना करेंगे 9 आएगा, बाकी सब उतार दिए, ये दोनों उतार दिए। अब बताओ, आप लोग जानते होंगे
रूट के अंदर 2 तो 3 है, तो रूट से बाहर कितना निकलेगा? 1 तो 3 निकलेगा और -1 रह गया। अब बाकी सब उतार दिए, 2 माइनस रूट 3, 4 प्लस 2 रूट 3। अब क्या करेंगे बेटा? ध्यान दोगे? फिर वही हुआ। चलिए ध्यान दोगे, ठीक है। चलिए 3 में से 1 गया 2, ऐसे 3 में से 1 गया 2 और ये उतार देंगे 2 माइनस रूट 3 और यहां 4 प्लस 2 रूट 3। अब एक काम करिए, यहां गुना है, गुना कर दीजिए 2 को 2 से, आ गया 4। अच्छा अब ये बताओ, माइनस उतार दिए। अब ये बताओ बेटा, ये जो 2 है और ये रूट 3 है, क्या इसको इससे गुना हो पाएगा? ये 2 और ये रूट 3 दोनों गुना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है रूट में नहीं है और ये 3 जो है ये रूट में है। 3 रूट में है और 2 रूट में नहीं है, इसलिए गुना नहीं हो पाएगा। क्योंकि गुना का नियम क्या है? रूट वाला रूट से गुना होगा, बाहर वाला बाहर से गुना होगा। तो ये जो 3 है ये रूट में है और ये 2 जो है रूट में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों गुना नहीं हो पाएगा, ये 2 3 से गुना नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे हम? ऐसे उतार देंगे 2 रूट 3, ये 2 है और ये रूट 3 है, 2 रूट 3 और इधर वाला जैसे है उतार दिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे? एकदम सेम प्रोसेस। इस 4 को इस 4 से गुना करिए, तो 4 को 4 से गुना करेंगे 16 आएगा। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। अब हम 2 रूट 3 को किससे गुना करेंगे? 2 रूट 3 से। तो गुना करने का नियम हम बताए ना, बाहर वाला बाहर से गुना होगा। बोलो, बाहर में ये 2 है अब बाहर में ये भी 2 है, तो 2 और 2 गुना हुआ 4। अब रूट के अंदर वाला गुना करेंगे। बोलो, रूट अंदर 3 है और रूट के अंदर यहां 3 है, 3 और 3 गुना करेंगे क्या आएगा? 9। 16 माइनस 4 रूट। अब बोलो 9 को अगर हम तोड़ेंगे 2 तो 3 निकलेगा, 16 माइनस 4, यहां गुना है, गुना। अच्छा 2 3 के लिए रूट से बाहर जो निकलेगा कितना निकलेगा? 1 और 3, तो कितना आया बेटा? 16 माइनस 4 3 12। अब बताइए 16 में से 12 गया, क्या आया बेटा? 4। यही हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को मैथ अच्छी तरह समझ में आ रहा है बेटा। अच्छा समझिएगा, ठीक है बेटा, ध्यान से दीजिएगा। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा, आपको समझ में अच्छा से आया, तो आप लिख दीजिए यस सर, ओके सर, वेरी गुड सर, डन सर, जो भी। और अगर आपको और अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अब यहां 3 का ए में 3 का ए नंबर सवाल में ध्यान देंगे। क्या दिया है? रूट 5 का कर्णी निवारक उत्पादक क्या है? रूट एक्स है। तो एक्स का क्या करना है? मान निकालना है। एकदम इजी है बेटा, देखो कैसे करेंगे। ये रूट 5 है, ये इसका बोला है कर्णी निवारक उत्पादक कौन है? रूट एक्स ही है। मतलब रूट 5 जो है वो रूट एक्स के बराबर है। ये जी कर्णी निवारक उत्पादक मतलब रूट 5 का जो फैक्टर है, रूट 5 का जो सर्च का फैक्टर है वो रूट एक्स है। मतलब कर्णी निवारक उत्पादक का मतलब रूट एक्स और रूट 5 और रूट एक्स ये क्या है? बराबर है। कर्णी निवारक उत्पादक का मतलब रूट 5 रूट एक्स के बराबर है, इक्वल है। चलिए तो हम यहां ध्यान दोगे, इसका मतलब अगर हम चाहे तो रूट और रूट हटा दे, अगर काट दे, तो बोलो x का मान कौन आया? x का मान आया आपका 5 आया।
तो अब तुम चाहो तो इसके सामने प्लस माइनस दे सकते हो। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, x का मान पूछा था, आ गया x का मान प्लस और -5। इधर आइए सवाल नंबर बी में ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे। 3√2 ये भागा है, डिवाइड क्या है 3, तो एक काम करो 3√2 इसको कहते हैं डिवाइड, डिवाइड माने बटा, बटा कितना 3, ये 3 क्या हो गया, कट गया, क्या आया √2। ये भी कोई सवाल है, एकदम आसान सवाल है। चलिए अब 3 का सवाल नंबर सी, 7 माने 7 भागा √48 के हर का करनी निवारण करने हेतु हर को न्यूनतम कितना से गुना करना होगा। चलिए समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए, इतना हड़बड़ी नहीं करिए, ध्यान दीजिए। ये 7 ऊपर गया और इस भागा को क्या कर सकते हैं, बटा, और रूट क्या लिख दिए 48, √48 यहां उतारे, 7 लिखे। अब एक काम करिए, जो 48 है इसको तोड़िए, इस तरह से लौटा लीजिए, इस तरह से। चलिए 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से बेटा 2 छक 12, फिर 2 से 6 कटेगा 3, तो कौन 2 आया, 1 2 3 4, 4 2 आया, तो लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और एक 3 आया वो भी लिख दीजिए। तो 48 का जो लौसा लिए इतना आया। ओके, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे। ऊपर का 7 रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए बेटा, हम बताए होंगे रूट के अंदर 2 है, तो रूट से बाहर कितना निकलेगा, 1 2, फिर 2 के लिए रूट से बाहर निकलेगा 1 2, अंदर में कौन रह गया, 3 रह गया। 3 का डबल नहीं है, 3 सिंगल है, इसलिए 3 अंदर के रूट के अंदर फंस गया। ऊपर 7 आया, 7 है, और नीचे 4√3। अब समझाते हैं, कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है, हर का करनी निवारण करना है। मतलब हार कहां, पहले बता हार कहां है, नीचे। ऊपर वाले को अंश बोला, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, हार बोला जाता है। तो बोला है नीचे वाले हर में करनी निवारण, मतलब ये जो हर में ये जो रूट है, √3 है, इसका करनी निवारण करना, माने करनी निवारण माने करनी हटा देना है। करनी माने क्या होता है, रूट हटा देना है। तो ये बताइए, आपका सवाल है 7/4√3। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमको हर नीचे वाले में से करनी निवारण माने करनी को हटाना है। ये रूट वाला जो √3 है इसको हटाना है। करनी निवारण का मतलब करनी को हटाइए, करनी को सवाल से निकाल दीजिए, करनी को सवाल से हटाइए। तो कैसे हटाएंगे, तो क्या बोले, कैसे हटाया जाएगा, एकदम इजी है। नीचे में जो रूट है, अगर इसको हटाना है, √3 को हटाना है, एकदम सीधा बात बोलते हैं, नीचे में जो √3 है इसको अगर हटाना चाहते हो तो क्या करो, यही √3 को ऊपर से भी और यही √3 को नीचे से भी क्या करो, गुना कर दो। तो देखोगे करनी निवारण हो जाएगा, माने करनी नीचे से हर माने नीचे से करनी गायब हो जाएगा। देखोगे, देखो कैसे, ये 7 है, ये √3 है, दोनों गुना होगा तो 7√3, और नीचे बताइए 4 रहने दीजिए, √3 गुना होगा तो √9 होगा, ऊपर में 7√3 रहने दीजिए,
4। अच्छा 9 का मतलब क्या होता है, √9 का मतलब 2 तो 3। चलिए ठीक है, 7√3 रह दीजिए, 4 उतार दिए। अब बताओ 2 3 के लिए रूट से बाहर निकलेगा 1 3, तो रह गया कितना 7√3 और नीचे 4 3 12। अब बताओ नीचे वाले हर में एज ए हर माने नीचे वाले हर में कर्णी निवारण माने कर्णी गायब हो गया, रूट गायब हो गया। देख लिए 12 है, रूट नहीं है नीचे वाले हर में, नीचे वाले हर में रूट नहीं है। इसी को कह रहा है हर का कर्णी निवारण करने, माने हर का कर्णी निवारण करना, माने नीचे वाले हर में ये जो रूट है इसको हटाना है, √3 को हटाना है। तो √3 को हटाने के लिए हर को न्यूनतम कितना से गुना करेंगे, तो बताओ नीचे वाले √3 को हटाना है, नीचे वाले √3 को हटाने के लिए कितना से गुना करना होगा, कितना से गुना करना होगा, तो कितना से गुना करना होगा, √3 से गुना करना होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √3 से गुना करने पर, √3 से गुना करने पर हर से कर्णी क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। निवारण माने क्या होता है, कर्णी हट जाएगा। तो देख लो नीचे वाले √3 को हटाने के लिए √3 से ही गुना होगा। अगर √5 रहता, अगर यहाँ √5 होता तो क्या करते, कितना से गुना करते, √5 से ही गुना करते। अगर यहाँ √7 रहता तो √7 से ही गुना करते, माने नीचे में जो रूट रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुना करोगे। अगर यहाँ √5 रहता तो √5 से गुना करते, ऊपर भी √5 नीचे भी √5। अगर यहाँ √11 रहता, √11 रहता तो यहां भी √11 नीचे भी √11 से गुना करते। सवाल को अच्छी तरह समझिएगा। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 का सवाल नंबर डी, √5 + 2 का कर्णी निवारण उत्पादक ज्ञात करना है जो अनुबंधी कर्णी हो। चलिए क्या करना है, एकदम इजी है, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। √5 + 2 है ना, ये है, इसका 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 क्या बोला है, कर्णी निवारण करना है। मतलब इस सवाल में से कर्णी को निवारण माने हटाना है। तो इस सवाल में से कर्णी √5 जो है हट जाना चाहिए, ऐसा उत्पादक ज्ञात करना है। तो एकदम इजी है, इस तरह का देगा तो इसका उत्पादक क्या होगा, ध्यान से देखोगे, यही लिखेंगे √5 और यहां जो प्लस है बस इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर यहां माइनस रहता तो हम क्या कर देते, प्लस कर देते। इसको क्या कहते हैं बोलो तो, अनुबंधी। अनुबंधी माने दोस्ताना। देखो एकदम वैसे ही है, देखो √5 और 2 अनुबंधी है, माने एक जैसे ही संख्या है। लेकिन सिर्फ क्या करना है, कर्णी निवारण, कर्णी को हटाने के लिए हम क्या किए, यहाँ प्लस है तो यहां पर क्या कर दिए, माइनस कर दिए। माने √5 + 2 का कर्णी निवारण उत्पादक कौन सा होगा, √5 - 2 होगा। यही हो गया आपका आंसर, एकदम इजी है। अगर आपको दे दिया मान लो कि √7 + 11, इसका क्या करना है, कर्णी निवारण उत्पादक ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे उत्पादक को, एकदम इजी है। क्या करेंगे बेटा, यही लिखेंगे √7, बस यहां प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और क्या लिख देंगे बेटा, 11 होगा -11, यही हो गया आपका आंसर। बस किसी का भी कर्णी निवारण उत्पादक ज्ञात करना है तो वही लिखो, सिर्फ चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो, आपका यह अनुबंधी कर्णी हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं 3 का सवाल नंबर ई, √5 + √2 भागा डिवाइड √7 बराबर 1/7 इंटू √35 + a हो तो किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। चलिए हम करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, शांति से पढ़िएगा। पहले काम करते हैं, √5 + √2 ये रहने दिए। आज इसका मतलब भागा
भागा माने बटा कितना, √7, और यहां जैसे है वैसे ही रहने दिए, 1/7 इंटू √35 प्लस a। अब क्या करेंगे, परिमेयकरण, क्या बोलते हैं हम, परिमेयकरण, या इंग्लिश से बोलते हैं उसको रेशनलाइज। क्या बोलते हैं बेटा, परिमेयकरण अर्थात रेशनलाइज क्या होता है। परिमेयकरण या रेशनलाइज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, ये जो बटा के नीचे जो √7 है, हाँ मैं क्या समझा रहा हूं, परिमेयकरण समझा रहा हूं, कैसे होता है परिमेयकरण। तो जो नीचे है √7, जो नीचे है, नीचे माने हर, तो नीचे वाला जो √7 है, यही √7 ऊपर भी लिखो, वही √7 नीचे भी लिखकर क्या करो, गुना करो, इसी को कहते हैं परिमेयकरण। अगर नीचे √3 रहेगा, ऊपर भी √3, नीचे भी √3 से गुना करेंगे। अगर √5 रहेगा तो ऊपर में √5, नीचे में √5 से गुना करेंगे। समझ में आ गया बेटा, चलिए करते हैं गुना। √7 को पहले √5 से गुना करो तो क्या हो जाएगा, 7×5 = 35। √7 को √2 से गुना करो, क्या हो जाएगा बेटा, 7×2 = 14। फिर नीचे गुना करिए, √7 को √7 से, तो क्या हो जाएगा, 2 तो 7 हो जाएगा ना जी, ऐसे 7 और 7, 2 तो 7 हो गया। चलिए यहां गुना करिए, √35 प्लस a को किससे गुना करिए, 1 से, यहां गुना है ना, तो गुना करिए, √35 प्लस a को 1 से, यही आएगा, यही वाला आएगा, √35 प्लस a आएगा, और नीचे क्या रह गया, 7 है, ये 7 नीचे उतार दिए। अच्छा अब क्या करेंगे, ध्यान दोगे, ऊपर में जैसे √35 है रहने दो, √14 है रहने दो। अच्छा ये बताओ, रूट के अंदर 2 तो 7 है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 1 7 हो जाएगा। रूट के अंदर 2 तो 7 है, तो रूट से बाहर निकले 1 7 हो जाएगा, और इधर जैसे है वैसे रहने दीजिए, √35 प्लस 1 और नीचे 7। अब देखिए तो ये 7 कट जाएगा क्योंकि बीच में बराबर है। क्या आया, √35 प्लस √14, और उधर क्या आया, √35 प्लस a, ये ना बचा। अब तुम ध्यान दे सकते हो कौन कट रहा है, √35 क्या हो गया बेटा, कट गया क्योंकि पीछे बराबर है। तो क्या आया मान बताइए बेटा, a का मान क्या आया, √14 आया, a का मान √14, यही हो गया आपका आंसर। ओके, अच्छा समझिएगा, हाँ बेटा। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दोगे बेटा, आपके सामने नया सवाल 3 का f, 5/√3 - 2 के हर कौन, अच्छा ये बताइए, हर बोला है तो हर कहां होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। इसका क्या करना है, कर्णी निवारण उत्पादक निकालना है, हर का निकालना है। किसका निकालना है, हर का, बताइए तो। हर में कौन है, √3 - 2 है, ये वाला है, इसको हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर। तो हर का कर्णी निवारण उत्पादक करना, बोलो, ये जो हर है इसका क्या करना है, कर्णी निवारण उत्पादक निकालना है। तो हम सिखाए होंगे बेटा, अभी सिखाए सवाल में, यही लिखो, √3 - 2 है, इसका उत्पादक अगर निकालना है तो यही लिखो, यही लिखो √3, और ये माइनस जो चिन्ह है यहां कर दो +2, हम समझाए थे, याद करिएगा। अभी एक सवाल था, तो √3 - 2 का अगर उत्पादक निकालना है, कर्णी निवारण उत्पादक निकालना है, तो यही लिखोगे, √3, अब माइनस है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, अगर यहां प्लस है तो क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। मान के चलो आपको दे दिया √5 + 3, इसका क्या निकालना है, कर्णी
निवारण उत्पादक निकालना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे इसका भी एकदम सेम वही लिखेंगे, √5, बस यहां प्लस है तो क्या कर देंगे -3। आंसर हो गया। बोलिए, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा।